ये जो कलश है जिसमें संतों का रक्त है, इसका थोड़ा ख्याल रखना। मंदोदरी कहने लगी ठीक है। अब उस कलश को लिया और कलश को लेने के बाद में मंदोदरी ने अपने पास में रख लिया। रावण चला गया और जब पास में रखा तो बताया कि रावण तो वहां से चला गया, लेकिन मंदोदरी अपने घर में सो रही थी। रात्रि का समय था और जब मंदोदरी सो रही थी तो क्या देखा, सोते टाइम उसे प्यास लगी और जब प्यास लगी तो मंदोदरी ने पानी के बदले उसी रक्त को पी लिया जिसमें संतों का रक्त था। जब उस रक्त को पिया तो बताया कि उस रक्त से मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब जब मंदोदरी गर्भवती हुई, मंदोदरी को ये पता चला कुछ समय के बाद में, मंदोदरी विचार करने लगी अब क्या करें, हमारे पति भी घर पे नहीं है और अगर ये बच्चा संसार में आ गया तो दुनिया वाले हमें दाग लगा देंगे। अब क्या करें। कुछ समय के बाद में रावण घर आया तो रावण ने जवाब दिया, देखिए हमने जो आपको कलश दिया था उस कलश को हमें दे दो। मंदोदरी कहने लगी महाराज कलश तो दे देंगे और हमने उसका बहुत ख्याल रखा है, लेकिन महाराज मैंने एक बात सुनी है। बोले क्या सुनी है। तो मंदोदरी कहने लगी महाराज मैंने ये सुना है कि आप जब गर्जना करते हो तो गर्भवती महिला का गर्भ गिर जाता है, तो मैं वो गर्जना सुनना चाहती हूँ। रावण कहने लगा ठीक है आपकी इच्छा, जैसा तुम चाहो बिल्कुल वैसा ही होगा। रावण ने जैसे ही गर्जना की तो बताया कि मंदोदरी का गर्भ गिर जाता है। जैसे ही गर्भ गिरा तो मंदोदरी ने उठा करके उसी कलश में डाल दिया जिसमें संतों का रक्त था। अब जब उस कलश में डाला तो बताया कि रावण को वो कलश दे दिया। अब रावण को जब वो कलश दिया तो रावण उस कलश को लेकर के चला। कहाँ लेकर के चला? जनकपुरी में। उसने सुना था कि इसमें संतों का रक्त है और जिस स्थान पर मैं इसको गाड़ दूंगा उस स्थान पर बारिश नहीं होगी, तो हम इसे ले जा करके जनकपुरी में गाड़ेंगे तो वहाँ बारिश नहीं होगी, तो सूखा के मारे सब लोग मर जाएंगे, तो वहाँ का राज्य मुझे मिल जाएगा। तो रावण जो था उस कलश को लेकर के जनकपुरी में पहुंच गया और जनकपुरी में जाकर के उस कलश को गाड़ दिया जिसमें स्वयं मां सीता थी। और जब उस कलश को गाड़ा तो बताया कि आज मां सीता का पालन पोषण धरती मां ने किया था। धीरे धीरे यूं ही समय गुजरता चला गया। कुछ समय के बाद में महाराज जनक को सपना आया और देखा कि गांव में बारिश नहीं हो रही है, सब लोग बहुत परेशान हैं, क्या करें। तो बताया कि महाराज जनक ने सोने के हल से खेत जोता था और जब सोने का हल चलाया तो हल चलाते समय वो हल उसी कलश में अटक गया जिसमें स्वयं मां सीता थी। उस कलश में जैसे ही अटका तो महाराज जनक ने उस कलश को निकलवाया। अब जब निकलवाया तो देखा कि उसमें एक बेटी है। उस बेटी को अपने आंगन में ले गए तो उसी बेटी का नाम सीता पड़ा था। बोलिए सीता मैया की।